मिडिल ईस्ट की नाजुक सिक्योरिटी सिचुएशन फिर से बढ़ती टेंशन की ओर वो इशारा कर रही है। इसराइल ने सीरिया के दमिश्क समेत कई स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हैवी एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसमें कई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स की मौत हो गई है। क्या ये एस्केलेशन रीजन तनाव की नई चिंगारी है जो बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? इसराइल ने हाल ही में ईरान में टारगेटेड ऑपरेशन के बाद अब सीरिया को अपना नया टारगेट बनाया है। दमिश्क के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर किए गए एयर रेड्स ने न सिर्फ टैक्टिकल मूव्स हैं बल्कि एक क्लियर जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस अब बदल रहा है। सीरिया और इसराइल की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, ये डिकेड से पुरानी जियोपॉलिटिकल राइवलरी चलती आ रही है। 1948 में इसराइल के एस्टैब्लिशमेंट के बाद से ही दोनों देशों के बीच टेंशन चल रही है। 1967 के 6 डे वॉर में इसराइल ने सीरिया से स्ट्रैटेजिक गोलान हाइट्स कैप्चर कर ली, जो आज भी डिस्प्यूट का एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस डिफरेंसेस तो हैं ही, और इसके साथ ये समय के साथ ये जो कन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ता चला गया, क्योंकि सीरिया ईरान और हिजबुल्लाह जैसे रीजनल प्रॉक्सीज का सपोर्ट करता है, जिन्हें इसराइल सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। कुल मिलाकर ये राइवलरी एक लॉन्ग टर्म पावर स्ट्रगल का हिस्सा है, जिसमें दोनों देश अपनी रीजनल इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी को लेकर लगातार टकरा रहे हैं। आपको बता दें कि जो सीमा है इसराइल सीरिया की, उस पर तनाव बढ़ने के बाद से इसराइल ने सबसे पहले दमिश्क और फिर सीरिया के कई अहम शहरों पर हमले शुरू कर दिए। इसराइल सेना ने खासतौर पर सीरिया के रक्षा मंत्रालय और आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार इन हमलों के सीरियाई रक्षा और गृह मंत्रालय के कम से कम 15 अधिकारी अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं। ये हमले क्षेत्र स्थिति की ओर अधिक नाजुक बन रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल डूज समुदाय ना तो पूरे तरीके से मुस्लिम है, ना ही क्रिश्चियन और ना ही ज्यूइश। ये एक अलग रिलीजियस सेक्ट है जिनकी शुरुआत 11वीं सदी में हुई थी, जब ये इस्लाम की इस्माइली शाखा यानी कि इस्माइली सेक्ट से अलग होकर एक डिस्टिंक्ट रिलीजियस आइडेंटिटी बनाने लगे। डूज अपने धर्म के ग्रंथ पर टीचिंग को बहुत ही सीक्रेटिव रखते हैं, जिससे केवल उनके धार्मिक लीडर्स ही समझते हैं। वो कुरान के कुछ पार्ट्स को मानते हैं, लेकिन नमाज, रोजा या हज जैसे इस्लामी रिचुअल्स का पालन नहीं करते। इसी वजह से इस्लाम की मेन स्ट्रीम ब्रांचेस इन्हें पूरे तरीके से मुस्लिम नहीं मानती हैं। सीरिया में डूज की पॉपुलेशन खासकर स्वेदा और आसपास के मोन्टेशियस एरिया में आपको बता दें कि वो कंसंट्रेटेड है। इसके अलावा लेबनान, इजराइल और जॉर्डन में भी बड़ी संख्या में डूज रहते हैं। इजराइल में डूज समुदाय की खास पहचान है, क्योंकि वो इजरायली सेना यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस में एक्टिवली सर्व करते हैं, जो उन्हें एक लॉयल और ट्रस्टेड माइनॉरिटी बनाता है। सीरिया में डूजों की सरकार से रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। वो खुद को लार्जली ऑटोमोनस रखते हैं और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी सुरक्षा और सर्वाइवल को प्राथमिकता देते हैं। इस वजह से कभी कभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और रिबल ग्रुप्स दोनों से डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। हाल ही में सीरिया के स्वेदा शहर में डूज और बेनोदोई समुदाय के बीच वायलेंट क्लैशेस हुए, जिनमें 350 से ज्यादा डूज वो मारे गए। इस संघर्ष की मुख्य वजह रही कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ट्राइबल राइवलीज और पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल। दोनों समुदाय इस इलाके में अपने इलाके और इन्फ्लुएंस को लेकर डिकेड से टकराव में है, लेकिन हाल के सालों में सीरियन सिविल वॉर की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का जो वैक्यूम पैदा हुआ है, जिससे इन क्लैशेस की इंटेंसिटी वो ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा डूजों की सुरक्षा को लेकर उनके इंटरनल डिफरेंसेस और एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं, जैसे कि इसराइल की मिलिट्री ऑपरेशन जो डूजों के स्ट्रैटेजिक लोकेशन को भी प्रभावित करती है। इसराइल के लिए डूज समुदाय की सुरक्षा और लॉयल्टी एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। खास तौर पर सीरिया में ईरानी प्रॉक्सीज और हिजबुल्लाह के बढ़ते प्रभाव के बीच डूज समुदाय का एक अनोखा कॉम्प्लेक्स रिलीजियस माइनॉरिटी है, जिसकी पहचान मिडिल ईस्ट की पॉलिटिकल और सोशल डायनामिक्स में गहरे इम्प्लीमेंटेड है। हाल ही में हिंसा और संघर्ष इस बात का संकेत है कि इस क्षेत्र में ट्राइबल, रिलीजियस और पॉलिटिकल टेंशन अभी भी वो अनरिजॉल्व्ड है। उनकी जंग की वजह से रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं, बल्कि पावर स्ट्रगल्स और टेरिटोरियल कंट्रोल, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न भी है। इसीलिए डूजों की स्थिति को समझना मिडिल ईस्ट की बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स को समझने के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर के साथ।